हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्रांच अकाउंट्स एंड विल बी डिस्कसिंग one particular accounting method for the branch, and this particular method is called as data system. So डिपेंडेंट ब्रांच की हम बातें कर रहे हैं और डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर जो आज हमारी अकाउंटिंग सिस्टम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज डेटर सिस्टम. Right? Now, what is a data system? Data system is a system where we prepare a HO की बुक्स में हम लोग एक ब्रांच अकाउंट बनाने जा रहे हैं. We prepare a branch account. In this branch account, the main thing that we have to remember is कि हम उन सभी चीजों को जहां एचओ ने ब्रांच को कुछ भी दिया डेबिट हो जाएगा. Whenever HO is sending something to the branch, it will be debited, and whenever branch is giving something to HO, it is credited. I repeat, wherever HO is giving something to the branch, it will be debited, and wherever branch is giving something to the HO, it will be credited. That's very simple. So let's see it again. It's HO books. डिपेंडेंट ब्रांच है. डिपेंडेंट ब्रांच कभी भी अपने बुक्स नहीं बनाती है. उनके बुक्स कौन बनाता है? HO. So in HO books we are going to prepare a branch account, right? And what was the rule we discussed? We discussed that whenever HO is giving something to the branch, it will be debited, and whenever the branch is giving something to HO, it will be credited. So मैम पहले ये बताइए HO ब्रांच को क्या देगा? हाँ जी, HO ब्रांच को क्या देगा? HO ब्रांच को गुड्स दे सकता है. So my entry would be branch debit to goods sent to branch, right? Branch debit to goods sent to branch. Debit the receiver. HO says debit the receiver. Branch is debited to goods sent to branch. And what else HO can give? HO can give cash to the branch. Okay, branch, you cash and you can pay out some expenses. Or what HO can give? HO can give assets, right? HO can also give assets. So these are the things that HO can give. अब branch assets लिया, गुड्स लिया, कैश लिया, एक्सपेंसेस पे करे, ट्रेडिंग किया और कैश इकट्ठा किया. फिर ब्रांच एचओ को कैश देगा. एचओ क्या बोलेगा? आई रिसीव्ड कैश, कैश डेबिट, क्रेडिट द गिवर, ब्रांच क्रेडिट. सो कैश डेबिट टू ब्रांच. सिमिलरली कभी कभी ब्रांच एचओ को गुड्स वापस भी कर देता है. तो जब ब्रांच गुड्स वापस करेगा तो आएगा गुड्स रिटर्न्ड. रिटर्न को हमने क्या करना है? सेम अकाउंट के अंदर डालना है, दैट इज गुड्स सेंट टू ब्रांच. आप उसको इंडिकेट करने के लिए रिटर्न ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बट सेम अकाउंट के अंदर डेबिट हो रहा है और सेम अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो रहा है, सो दैट हमें पता चल सके कितना नेट गुड्स मैंने ब्रांच को भिजवाया था. एंड व्हाट डू वी हैव? वी हैव अ बैलेंस कैरी डाउन. नाउ ब्रांच के पास एचओ का क्या क्या रखा हुआ है? एचओ का उसके पास स्टॉक रखा हुआ है, डेटर्स रखे हुए ऑब्वियसली लास्ट में. देन वी हैव सम कैश एंड बैंक अकाउंट बैलेंसेस विद द एचओ. एंड देन एचओ के पास ब्रांच का और असेट्स भी रखा हुआ है, एंड दीज असेट्स वुड बी एट WDV आफ्टर डेप्रिसिएशन, राइट? नेचुरली अगर क्लोजिंग है तो अगली बार ओपनिंग भी होगा. सो वी हैव opening balance also for the same things, that is we can have stock, we can have debtors, we can have cash, and we can have some opening assets at their opening WDVs, right? So इस तरह से ये एक ब्रांच अकाउंट बनता है. जहां पर भी एचओ ने ब्रांच को दिया, आप देख रहे हैं कि वो क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है. और जब भी ब्रांच ने एचओ कुछ दिया तो वो क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है. एंड इस ब्रांच में प्रॉफिट इज द बैलेंसिंग फिगर.
माइंड यू, अभी हम जिस ब्रांच की बात कर रहे हैं दैट इज कैश एंड क्रेडिट ब्रांच। ये वो ब्रांचेस होती हैं जहां एचओ ने ब्रांच को कॉस्ट पे सामान भिजवाया था। एचओ हैज सेंड गुड्स टू ब्रांच एट कॉस्ट एंड ब्रांच हैज फर्दर सेल द गुड्स टू कस्टमर एट सम सेलिंग प्राइस, राइट? दिस इज कॉल्ड एज कैश एंड क्रेडिट ब्रांच। अभी हमने इनवॉइस प्राइस ब्रांच की बात नहीं की है, राइट? सो इस अकाउंट के अंदर वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शंस बिटवीन एचओ एंड ब्रांच। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन एचओ और ब्रांच के अलावा है तो वो इस अकाउंट में नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए, आई एम जस्ट सेइंग इफ देयर इज सम ट्रांजेक्शन बिटवीन एचओ एंड ब्रांच इट वुड बी टेकन फॉर, बट इफ देयर इज सम ट्रांजेक्शन विथ सम थर्ड पार्टी, राइट, विथ सम थर्ड पार्टी, तो दिस विल नॉट बी टेकन इन हियर। ऐसी एचओ की कोई भी थर्ड पार्टी से अगर ट्रांजेक्शन हो रही है तो वो भी नहीं आएगी। हमें सिर्फ इन एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है जो एचओ और ब्रांच के बीच में हुआ। इसीलिए अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करने वाले हैं। क्या? दैट द ब्रांच अकाउंट डू नॉट इंक्लूड्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड ऑल नोट डाउन। द ब्रांच अकाउंट डू नॉट इंक्लूड 1 कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। ब्रांच अकाउंट में कैश सेल और क्रेडिट सेल नहीं आएगा। ऑब्वियस रीजन, एचओ और ब्रांच के बीच में नहीं हुआ, ब्रांच ने इसको फर्दर कस्टमर को सेल किया है, तो इट्स अ पार्टी, इट्स अ ट्रांजेक्शन बिटवीन ब्रांच एंड सम पार्टी, नॉट एचओ एंड ब्रांच, सो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड हियर। सिमिलरली कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज, ये भी नहीं आएगा। अगेन द सेम रीजन, परचेजेस, इफ द ब्रांच इज डूइंग सम परचेजेस, सम सॉर्ट ऑफ परचेजेस फ्रॉम द मार्केट, देन दैट creditors, cash, whatever, so that will be basically the transaction between branch and the third party, not between HO and branch. Third, actual expenses. Actual expenses नहीं आएंगे, expense incurred नहीं आएंगे। अगर एचओ ने ब्रांच को कुछ कैश दिया था, लीजिए आप खर्चा कर दीजिए, तो हमें खर्चे से मतलब नहीं है, हमारे को उस कैश से मतलब है जो एचओ ने ब्रांच को दिया था। आई रिपीट, सपोज करिए एचओ हैज गिवन सम कैश टू ब्रांच, राइट, एंड द ब्रांच हैज गिवन फर्दर फॉर पेमेंट ऑफ सम एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ सम एक्सपेंसेस, तो we will record this cash given, this is going to be recorded in the branch account, but अगर ब्रांच ने आगे फर्दर पेमेंट किया है तो that is not my concern. Similarly, bad debts or discounts, whatever, between HO and branch will not be recorded. Branch and customer will not be recorded. Then goods, या you can say sales return. किसके किसके बीच में है सेल रिटर्न? Yes, सेल रिटर्न इज बिटवीन कस्टमर एंड ब्रांच, सो कस्टमर और ब्रांच के बीच का जो सेल रिटर्न है वो नहीं आएगा। इसके अलावा यू कैन सी डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, राइट, एंड द ब्रांच अकाउंट ऑल्सो डजंट टेक केयर फॉर एनी नॉर्मल or abnormal losses. So these are the few of the transactions which are not recorded in the branch account. Reason is very simple, because हर चीज हमारे को तब लेनी है जब वो बुक्स में हो। I mean to say, जब हम किसी भी चीज को एचओ और ब्रांच के बीच में रिकॉर्ड होगा तो ही हम लेंगे, नहीं तो हम उसको नहीं लेंगे। Now let's understand few more handlings. That is, किस तरह से हम कुछ पर्टिकुलर एडजस्टमेंट्स को हैंडल करते हैं। एडजस्टमेंट्स, ओके, सपोज ब्रांच डेटर
paid to HO. The branch is paying to HO, मतलब सामान खरीदा ब्रांच से और पेमेंट करने पहुंच गया वो HO के पास. तब क्या करेंगे? हम इसकी ट्रांजैक्शन इस तरह से करेंगे कि हम ये मानेंगे हुआ क्या था, ब्रांच डेटर ने HO को पेमेंट किया, बट हम फॉर टाइमिंग ये मानेंगे दैट ब्रांच डेटर ने ब्रांच को दिया और फिर ये मनी किसने किसको पहुंचाया? HO ने, ब्रांच ने HO को पहुंचाया. राइट? द मनी हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम डेटर बाय द ब्रांच एंड द ब्रांच इज फर्दर रेमिटेड टू HO. एज अ रिजल्ट आप देख सकते हैं दिस इज अ ट्रांजेक्शन नंबर 1, या यू कैन से A is between debtor and branch, so it will not be recorded, they will not be in branch account, right? While B, if you say, so B transaction, it is between branch and HO and this is in branch account. You have to record this transaction in branch account कि HO ने ब्रांच ने HO को कैश भेजा. करेक्ट? सो HO says that I can't care about each and every debtor. What you have to do is आप सिंपल यहां से HO ने ब्रांच ने HO कैश भेज दिया. राइट? सिमिलरली सपोज करिए देयर टू ब्रांचेस, ब्रांच 1 एंड देयर इज अ ब्रांच 2. ओके? ब्रांच 1 ने HO को क्या किया? ब्रांच 1 ने HO को, ब्रांच 2 को कुछ गुड्स भेजा. ब्रांच 1 sent some goods to branch 2, branch 1 sent some cash to branch 2, branch 1 sent something to branch 2. What we will assume is, we'll assume that branch 1 has given to HO and HO has given to whom? ब्रांच 2. मतलब ब्रांच 1 के लिए बुक्स बनाएंगे, ब्रांच 1 का अकाउंट बनाएंगे, तो इट विल बी लाइक गुड्स रिटर्न्ड टू HO. राइट? लाइक ब्रांच 1 ने HO गुड्स वापस किया. वो ये नहीं बोलेगा कि ब्रांच 2 को दिया, वो मानेगा कि मैंने इसको HO को दिया. सिमिलरली जब हम ब्रांच 2 के अकाउंट बनाएंगे तो हम वहां पे ऐसे मानेंगे जैसे कि HO ने ब्रांच को गुड्स भिजवाया. सो ब्रांच 1 एंड ब्रांच 2 की आपस में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी है. विल टेक इट एज इफ द गुड्स आर बीइंग डिलीवर्ड टू HO एंड द गुड्स आर बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम HO. करेक्ट? नाउ लेट्स सी थर्ड ट्रांजेक्शन. मैं आपको रिपीट करके दूं क्या बताया बेटा मैंने आपको एडजस्टमेंट्स में? सपोज ब्रांच डेटर इज गिविंग समथिंग, मे बी कैश और मे बी गुड्स, back to HO directly, then you have to assume that the debtor has given to branch and the branch has given it further to HO. So you're going to record the transaction between branch and HO and not between the debtor and branch. Similarly, if branch 1 is giving some goods to branch 2, then you have to assume that the branch 1 is giving to HO and HO is further giving it to branch 2. Clear? Very clear? Okay. Now number 3. Number 3, I want to tell you about cash accounts. हम लोग ब्रांच जब हैंडल करते हैं तो हम दो तरह के कैश अकाउंट्स नॉर्मली बनाते हैं. One is your proper cash account and other is your petty cash account. Right? Proper cash account is for collections, for cash sales, right? And for collection from debtors, and you will be paying some expenses out of it, right? You will be paying some expense out of it, जितना भी ब्रांच ने कैश एक्सपेंसेस पे किए हैं. और
इसके अलावा कैश अकाउंट के अंदर आपके पास एचओ से कैश आ सकता है. एचओ सेंट सम कैश टू ब्रांच, that will be received by branch, so you will be paying it. So this is how this can be shown. Well, petty cash is of two types. One is a normal petty cash account and other is petty cash account on impress system. Now normal petty cash is a very simple account. आपके पास पेटी कैश अकाउंट है, यू हैव सम ओपनिंग बैलेंस, आपके पास एचओ बैंक से कुछ पेमेंट आया है, मनी आया है, यू आर पेइंग सम एक्सपेंस आउट ऑफ इट एंड यू आर हैविंग सम क्लोजिंग बैलेंसेस, राइट? यू आर हैविंग सम क्लोजिंग बैलेंसेस. बट इफ यू टॉक अबाउट पेटी कैश अकाउंट ऑन impress system, if you talk about petty cash account in impress system, so what do you have? You have a opening balance, right? HO से कुछ आएगा, closing में भी कुछ बचेगा, कुछ expenses pay होगा like a normal account, but the most important thing is that opening balance and closing balance would be equal. मान लीजिए they have 500 rupees in petty cash, right? So they have to keep 500 rupees in the closing balance. Means इसका मतलब बिल्कुल सिंपल साफ है कि सपोज अगर 2000 का एक्सपेंसेस हुआ है तो एचओ ने उसको 2000 रुपीज देना है, लीजिए आप अपना कैश पे कर लीजिए, सो दैट द क्लोजिंग बैलेंस कैन बी मेंटेन एट द सेम पॉइंट. इट्स लाइक दैट कि अगर सपोज आपको पापा बोलते हैं ये लो बेटा 500 रुपए आपकी पॉकेट में रखे हैं, यू स्पेंड एनी अमाउंट and in the evening you get the same money back from me, so that your pocket closing balance is again 500. So that is called as impress system. कितना अच्छा होगा ऐसा हो जाए तो. खैर, next, is it clear? So cash account and impress system, cash account, both systems are there. अच्छा जी, अब हम यही सिस्टम, यही डेटा सिस्टम एक इनवॉइस प्राइस ब्रांच में एडजस्ट करके देखते हैं, हाउ टू हैंडल, राइट? सबसे पहले तो मैम ये बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश एंड क्रेडिट ब्रांच एंड अदर इज इनवॉइस प्राइस ब्रांच. इनवॉइस प्राइस ब्रांच, द थिंग इज वेरी सिंपल. जब भी एचओ ने ब्रांच को गुड्स भिजवाया कॉस्ट पर और ब्रांच ने कस्टमर को सेल किया है सेलिंग प्राइस पर, दिस इज कॉल्ड एज क्रेडिट ब्रांच. बट सपोज एचओ इज नॉट हैविंग, देखो जी आजकल का जमाना थोड़ा खराब है, सबको अपनी कॉस्ट नहीं बताई जाती है. The first system, HO is telling the branch, okay, look, this is my cost, but it may not be the case in always, क्योंकि हम लोग हमेशा उनको कॉस्ट नहीं बता सकते हैं. ब्रांच में कभी बिल्कुल ही एम्प्लॉइज हैंडल कर रहे होते हैं, हम उनको कॉस्ट बताएंगे, यू दिस इज गुड्स ऑफ 100 रुपीज, यू सेल इट एट 170, तो एम्प्लॉय को बोलेगा बाप रे कितना प्रॉफिट है. तो हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को थोड़ा छुपा के रखते हैं. कैसे? HO sells the goods, send the goods to branch at invoice price. Invoice price means suppose this is a good, right? हम लोग यहाँ पे सेल बना रहे हैं और सेल को ही भेज रहे हैं. अभी सेल मुझे 5 रुपीज का बनता है एंड आई एम सेलिंग एट 15 रुपीज. तो मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं बोलूंगी इसके ऊपर एमआरपी लिखा है मैंने 15 रुपीज, दिस इज या इनवॉइस प्राइस, आई एम सेलिंग एट 15 रुपीज, यू सेल इट फर्दर एट 15 रुपीज. मतलब कि branch will be selling to the customers at same invoice price that its selling price, right? So आया भी इनवॉइस प्राइस पे और गया भी इनवॉइस प्राइस पे. अब मैम सवाल ये उठेगा कि जब हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, हाँ जी, जब हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे इस डेटा सिस्टम में, सेम ब्रांच अकाउंट, राइट? अब तो मैम ये होगा कि इनवॉइस प्राइस पे ही डेबिट हो रहा है और वो सेल भी इनवॉइस प्राइस पे होगा, तो दैट मीन्स प्रॉफिट कहां से आएगा?
मेरे रिटर्न भी इनवॉइस प्राइस पे, क्लोजिंग स्टॉक भी इनवॉइस प्राइस पे, सब प्रॉफिट एडेड प्राइसेस हैं, तो डेबिट भी सेलिंग प्राइस पे, क्रेडिट भी सेलिंग प्राइस पे, तो इसमें प्रॉफिट कहां से आएगा? तो बेटा हम क्या करते हैं, हम करते हैं अनलोडिंग। व्हाट डू यू मीन बाय अनलोडिंग? लोड मीन्स प्रॉफिट, अनलोड मतलब प्रॉफिट को हटाना, राइट? सो वी आर गोइंग टू रिमूव द प्रॉफिट ऑफ द स्टॉक. सो what we'll do, we'll do 4 unloading entries, right? What we'll be doing is we'll do 4 unloading entries. These are the 4 unloading entries of the stock. That is, हम सबको मालूम है कि जब भी कभी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की अनलोडिंग की जाती है, that is always done through stock reserve. So by stock reserve, this is the unloading of the opening stock. Then by goods sent to branch, this is unloading of opening stock, right? This is unloading of goods sent to branch. Then हम लोगों ने रिटर्न की अनलोडिंग करनी है, वही गुड्स सेंट टू ब्रांच के नाम से. दिस इज अनलोडिंग ऑफ रिटर्न्स, राइट? एंड देन वी आर अनलोडिंग अवर क्लोजिंग स्टॉक. दिस इज द अनलोडिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. This is how you are going to make these 4 unloading entries, and again you will come at the same profit level. You'll get the same profit. So students, what we have discussed today is that we have discussed a particular system of the branch, that is data system. In the data system, we have to prepare is a branch account. अगर हमारे कोई भी और चीज, सपोज कोई मिसिंग फिगर, सपोज डेटर्स फिगर इज मिसिंग और कैश फिगर इज मिसिंग, तो वी कैन प्रिपेयर अ डेटर एज अ वर्किंग नोट, or stock as a working note, or cash as a working note, but they are all working notes, they are not part of double entry system. Remember, डबल एंट्री सिस्टम में सिर्फ ये ब्रांच अकाउंट है. इसके अलावा आपको कोई भी अगर और अकाउंट बनाना है, जैसे लाइक ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट, दे विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. इन डेटर सिस्टम, whenever HO follows data system of accounting, that will not be a part of data system, double entry system. Got it? So this is it, how you handle your data system. I hope you understand and you enjoy learning this particular concept. Now you can try a lot of questions on it, and I hope you have seen the adjustments, where are the things which are not included, and how we are doing particular adjustments in a particular way. Got it? So thank you.